सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे साथ अलग अलग लोग कनेक्टेड हैं जो अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। अब रियांश है हमारे साथ, थीटा गेनर से आप ऑलरेडी जानते हैं, और कई सारे हमारे कलीग्स हैं जो हमारे साथ ही काम करते हैं। हम साथ में ट्रेडिंग करते हैं और हम बहुत कुछ साथ में शेयर करते हैं। तो आज हम साथ में बैठे हुए थे तो एक आइडिया आया कि जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं वो क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, और इससे एक कॉन्सेप्ट हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम हम देंगे ट्रेडर्स डेन। सो ट्रेडर्स डेन में वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे आप लोग अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर पाए। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव होने वाला है। सो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैसे रहेगा। सो बेसिकली क्या, मैं इसे ना स्क्रिप्टेड नहीं रखना चाहता, और ये बिल्कुल हैवी नहीं स्क्रिप्टेड, क्योंकि जैसे हम आपस में डिस्कशन करते हैं ना, हम बिल्कुल वैसे ही डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो रियल लाइफ ट्रेडर्स हैं, जो लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है, कब वो क्या डिसीजंस लेते हैं, उनके कैसे प्रॉफिट्स थे, कब लॉस हुए, लॉस को प्रॉफिट में कैसे किया, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कल के लिए क्या सेटअप रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी, मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो कैसे ट्रेड करने वाले हैं, कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं तो कैसे ट्रेड करने वाले हैं, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, मैं ना हम आपस में डिस्कशन करेंगे, आप लोग बस एंजॉय करना कॉन्वर्सेशन को। सो रियांश हमारे साथ है। सो रियांश, ये एक्चुअली हुआ क्या कि हम कल बात कर रहे थे, और बात करते करते रात के कितने बज गए थे? 1-2 हो रहे थे। अच्छा, 1:30 हो गए थे। 2 बजे तू सोया होगा, मैं तो सो गया था 1:30 बजे। मैं तो 4 बजे सोया था। सो मैं सुबह उठा 9:45 के आसपास। अच्छा, मैं हैरान कि मेरा कोई अलार्म का नहीं बजा। वो इसलिए था क्योंकि मेरी बीवी को पता था मैं लेट सोया हूँ, तो उसने फोन साइलेंट पे कर दिया और सारे अलार्म बंद कर रही थी वो। मुझे पता ही नहीं था बेसिकली। तो सुबह सुबह जब ये आइडिया आया कि यार आज ना हम बैठेंगे, डेफिनेटली विल डिस्कस की हमने क्या किया। सो आज आपने कुछ नया शुरू किया है जो हम रात में डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट। सो हम वहीं से शुरू करते हैं, बट यू हैव स्टार्टेड, और बाकी लोगों को भी अभी कोई आइडिया नहीं है कि तूने क्या शुरू किया है। हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से बंद कर रखी थी। मतलब बहुत कम अमाउंट उसमें डिप्लॉयड था, और इंट्राडे में पूरा फोकस चला गया था। बट बैंक निफ्टी प्यार है, और बैंक निफ्टी को सालों से ट्रेड करके इतनी आदत पड़ गई है कि मैं निफ्टी में जा नहीं पा रहा हूँ इंट्राडे में, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी के साथ अभी भी जुड़ा रहूँ। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, वापस से जो कैपिटल है उसको थोड़ा सा डिवाइड मारते हैं और बैंक निफ्टी की पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मंथली तो अभी भी अपने पास वैसे का वैसे ही है। तो मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए थोड़ा रात में हाथ पैर मारे और प्लान बना के फिर सुबह ट्रेड डिप्लॉय करी पूरी की पूरी। तो बैंक निफ्टी की ये 60 लॉट की ट्रेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें मैंने सिर्फ इतना किया है कि मेरे हिसाब से नवंबर का मंथ इस वक्त इस सिचुएशन में साइडवेज चल रहा है, उसी बेसिस पे मैंने साइडवेज स्ट्रेटजी बनाई। अब कई लोग बोलेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बहुत पास में और राइट हैंड साइड थोड़ा दूर है। तो मेरा भी ये कहता है कि मार्केट ऑलरेडी 9-10% डाउन है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट शायद यहाँ पे थोड़ा और रुकेगा और उसके बाद अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। तो इस वजह से जो डाउन साइड के प्रीमियम से पुट साइड के वो मैंने थोड़े महंगे रखे हैं, और कॉल साइड थोड़ा सा दूर है मेरे पास सेफ्टी है। बट इसमें अब सबका क्वेश्चन ये होगा कि क्यों लिए, मेनली बात तो ये है ना। तो मैं लॉजिकली समझाता हूँ वैसे। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 50 to 100 का कॉलर पुट लगा रखा है। ये कंबाइंड चार्ट है, ठीक है। अब 50 to 100 ही क्यों? क्योंकि जो अभी रिसेंट में मार्केट पहली बात तो साइडवेज ही है, तो मेनली जो क्लोजिंग प्राइस है वो 52,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो 52,000 का कॉल पुट लिया मैंने। कॉल पुट का प्राइस जो इस वक्त चल रहा है बेसिकली एक साइड 500 का है, दूसरी साइड भी 490 है, कुछ का है ही। तो दोनों प्रीमियम अगर डाउन साइड में जा रहे हैं तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कॉल और पुट दोनों गिर रहे हैं। कॉल और पुट दोनों कब गिरेंगे? जब मार्केट एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन ऐसे चल रहा होगा, ये तभी हो सकता है। तो इसको हम साइडवेज मार्केट ही बोलते हैं। और साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसी बननी चाहिए? कॉल और पुट दोनों बिके हुए होने चाहिए। नहीं, मेरे को अभी ये बता, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि कल यू विल बी गोइंग पोजिशनल में पॉइंट नंबर 1 तू अपने आइडिया से मारेगा स्ट्रैंगल, ठीक है? यही है ना? हाँ, स्ट्रैंगल ही मारा। स्ट्रैंगल तूने मारा कि भाई मेरे को थोड़ा सा, मैंने ब्रेक इवन तेरा ऊपर का थोड़ा ज्यादा है, 2.5% के आसपास का है। तो प्रीमियम की वजह से, प्रीमियम महंगा है कॉल साइड में। अच्छा, ठीक है। वो जस्ट डिसाइडेड नहीं, प्रीमियम ही ऑलरेडी कॉल साइड में थोड़े से अभी महंगे हैं, जबकि मार्केट गिर रही है और उस वजह से रेंज मिल रही है, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, बट तूने मारा भी ऊपर का है ना? नहीं है। तूने अभी मारा क्या, 52,100 मारा है? 52,100 के हिसाब से 52,600 का कॉल सेल है और 51,800 का पुट सेल है। पुट थोड़ा पास में है बस, फुट पास है ना, तो तुमने मारा तो डायरेक्शन के हिसाब से होगा ना, डेल्टा पॉजिटिव है थोड़ा। और बेचा 52,100, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का, 200 पॉइंट नहीं सॉरी 52,100 का तो तूने चार्ट खोला था, सॉरी 52,600 का कॉल है और 51,800 का पुट। सॉरी, मैं स्टार्टल पे 52,100 के आसपास मंथली एटीएम चल रहा है। हाँ, मंथली एटीएम चल रहा है, मंथली, करेक्ट।
तो मैं 300 पॉइंट पुट नीचे हूँ हाँ, और 400 ऊपर की point। तरफ लोग 400 पॉइंट कॉल, तो ये 100 पॉइंट से मंथली ट्रेड हाँ, में कोई फर्क कोई नहीं फर्क पड़ने नहीं। वाला। ठीक है, सो बेसिकली तू प्रॉफिट के लिए एंड तक रुकेगा, कब निकलेगा, क्या तेरा लॉजिक क्या है? हाँ अब मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि जब भी ये जो कंबाइंड चार्ट है ना, ये जब भी वीवेप के ऊपर निकलेगा, तो वीवेप के ऊपर निकलने का मतलब ये या तो कॉल या तो पुट, कोई तो एक भागने लगा है। तूने 52-100 फ्यूचर को देख के लिया है, कैसे है, मैं ही ले लिया तेरे को? नहीं, फ्यूचर को देख के लिए, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो 52,175 चल रहा है, देखो ऊपर। हाँ ठीक है, तो बस फ्यूचर को देख के ले लिया future। तूने। और आज वाला जो मैंने लिया है, इसी को मैं मंथ एंड तक चलाऊंगा, इसी प्रीमियम को, मतलब सेम जो कॉल और पुट है ना कंबाइंड, ये स्ट्राइक वापस चेंज नहीं करूंगा, ये इसी स्ट्राइक को बेस लेके पूरा महीना जज करने वाला हूँ। 52-100 को 52-100 जब ये अब तेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली ये है कि तूने फ्यूचर का प्रीमियम एक बार उठा लिया, हाँ अब वो तेरा एक एंकर्ड अब मैं स्ट्राइक हो गई, इस स्ट्राइक हो इट इज लाइक एन एंकर्ड स्ट्राइक। करेक्ट। एंकर स्ट्राइक का तू स्ट्रैडल ट्रैक कर रहा है हाँ टिल द टाइम इट प्रोसेस योर VWAP हाँ एंड यू विल बी सेलिंग स्ट्रैंगल बेसिस ऑन द स्ट्रैडल प्राइस। करेक्ट। अगर ये VWAP काटेगा, मैं स्ट्रैंगल बेच मैं दूंगा। वन साइडेड हो जाऊंगा जब भी ये वीवेप काटेगा ना, तू अच्छा डायरेक्शनल हो जाएगा। मैं directional हो जाऊंगा। ओके जैसे मैं ओके, जस्ट यही बता समझ रहा रहा था कि तू हूँ क्या कि करेगा। अगर ये वीवेप को ऊपर क्रॉस करेगा तो हाँ। इसका मतलब ये कॉल या पुट कोई भागा है, हाँ। तभी वीवेप के ऊपर जा सकता है। और दूसरा वाला बहुत सस्ता हो गया। और दूसरा वाला सस्ता हो गया, तो मैं क्या करूंगा, जिस भी साइड वाला भागा होगा ना, तो बेसिकली उस साइड वाली जो पोजीशन होगी, जैसे मान लो ऊपर को भागा है और कॉल महंगे होने शुरू हो गए, तो मैं कॉल साइड को निकाल दूंगा उसी टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। जब तक वीवेप के ऊपर है तब तक मेरा ओनली पुट साइड सेल रहेगा। पर तब तक अगर लॉस आएगा तो इट्स ओके। राइट, सो वो तो एक्सेप्ट ही करना है, हर चीज प्रॉफिट बन ही नहीं सकती। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऊपर जाने के बाद मैं जब वन साइडेड हो गया हूँ, उसके बाद ये वापस से नीचे आता है, तो इसका मतलब ये है कि वापस से मार्केट 50 to 100 की तरफ खींचने लगी है। फिर तू आएगा और VWAP के नीचे होगा, फिर से कॉल बेच देगा। फिर से मैं बेच दूंगा जो कॉल मैंने निकाला था, सेम कॉल नहीं बेचूंगा, मार्केट जहां पे होगी उससे 0.4 डेल्टा वाला बेचूंगा। अभी तूने 0.2 डेल्टा पे बनाया है। अभी भी 0.4 डेल्टा पे, बट Okay. उस टाइम पे जरूरी थोड़ी मार्केट हर बार 50 to 100 के पास होगी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो वो सकती है। VWAP के नीचे आया तो तू बस क्योंकि 0.4 डेल्टा बेच देगा। वीवेप नीचे भी तो आता है। हाँ, VWAP ठीक है, ऊपर वो भी तो follow जाता है। करेगा, ठीक तो है। बेसिकली जब वीवेप मान लो ऊपर को भागा है, तो जब यहीं पे नीचे आ गया तो उसी जगह पे जो 0.4 डेल्टा होगा उसको बेच दूंगा। अदरवाइज अगर मैं सेम को पकड़े रहूंगा तो मार्केट मान लो ऊपर बहुत तेज भाग गई थी और मैंने सेम कॉल बेचा, तो हो सकता है कॉल 900 का हो या 1000 का हो, बहुत इन द मनी में हो, तो वो उतना रिस्क क्यों उठाना है। तो उस टाइम पे जो 0.4 डेल्टा पे होगा उसको करूंगा। अब देखो इससे चेंजेस क्या आएंगे मैं बताता हूँ आगे चल के। अभी हमें ये ऐसा दिख रहा है ग्राफ, हाँ। ठीक है, पर आगे चल के क्या होगा, मान लो मार्केट काफी तेजी से ऊपर को भागी, कॉल बहुत महंगा हो गया था, वीवेप भी उसके साथ फॉलो किया कंबाइंड को, बट जब वीवेप ने ऊपर से काटा तो उस टाइम पे कॉल ना मेरा शायद अभी जैसे बिका हुआ है 528 रुपए का, उस टाइम पे शायद मैं 690 का बेचूं, हो सकता है 690 का 690 पे काटे। जब वापस से अच्छा, उस reverse, time पे क्या reverse, पता ठीक है। महंगा रहा हो, ठीक है, तो ये ग्राफ और लंबा बनेगा, क्या पता कॉल साइड और सेफर हो जाए, कई बार ऐसा होगा। और एट द मनी पे अगर मैं 0.4 चुनूंगा तो उस टाइम पे एट द मनी मान लो मैं इमेजिन कर रहा हूँ 52,600 है और मैं उसका 0.4 चुनता हूँ, तो बेसिकली 52,900 का कॉल बेचा होगा मैंने और मार्केट तो ऊपर थी, तो 52,900 का बेचूंगा तो और ये लंबा हो जाएगा। मतलब मेरी सेफ्टी बढ़ती जाएगी जितनी बार मैं री एंट्री मारूंगा, क्योंकि मैं और दूर होता चला गया हूँ एक्चुअली, या तो नीचे को जाए या तो ऊपर को जाए, दोनों साइड में सेम ही सिचुएशन आने वाली है। इसमें बेसिकली एक रिस्क ही है, छोटा सा है, हेज तो तूने ले रखी है कि भाई अगर एक बड़ा गैप अप है, बड़ा गैप डाउन आ गया तो क्या? तो क्या, तो ब्लू लाइन में जो भी लॉस होगा एक्सेप्ट करना है। तो काटना है या नहीं काटना है? अगर जैसे वीवेप के ऊपर गया मैं काट दूंगा, VWAP के ऊपर नहीं गया, हाँ, ठीक है। मतलब तू बेसिकली अगर ओवरनाइट खुल गया तो निकलेगा तू उसी वक्त ना? अगर जैसे मान लो अगर ये 3 दिन झेल गया तो उसके बाद मुझे कोई खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ गया, उधर इसमें मिल के आ जाएगा। इसमें अपन पुट ऑप्शंस भी ऊंचे करते चले जाने वाले हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कि नहीं, पुट ऑप्शन ऊंचा करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे अपन ने ऊपर का एक एग्जांपल लिया कि मार्केट ऊपर जा रही है, दोबारा में एंट्री मिल है, जैसे मान लो मार्केट तेजी से नीचे गिरी, हमारी पुट साइड कट गई, हम वीवेप ऊपर निकल गए और हमने पुट साइड को काट दिया, हम कॉल साइड में एंटर किए हुए थे, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे ही ज्यादा चली गई और वही कॉल जीरो होता चला गया, तो वही क्वेश्चन है ना। शिफ्टिंग करेंगे अपन नीचे। हम क्या कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाए वीवेप से बहुत ज्यादा और हमें लगे कि हमारा प्रीमियम बहुत ही नीचे आ गया है, तो जब वापस से वीवेप में एक बार ऊपर की साइड को मूव आए ना कभी भी कंबाइंड में, 0.4 डेल्टा पे ले आओ कॉल को वापस से। रिस्की वर्जन है, तभी करना चाहिए बंदे को जब बहुत प्रैक्टिस कर चुका हो, अदरवाइज तो होल्ड रखे, थोड़ा दूर ही रहेगा बेटर। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि तूने अभी कॉल पुट बेच दिया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, पुट गल गई थोड़ी सी, तो क्या पुट को ऊपर और लाया तूने? क्या इसे इस रेंज को, अभी जो ये दिख रहा है, ये आयरन कॉन्डोर दिख रहा है, हाँ। इस आयरन कॉन्डोर को फ्लाई बनाने की कोशिश करेगा क्या तू? नहीं, फ्लाई नहीं बनाना है, कॉल काट देना है और उसके बाद फिर वो तो मैं समझ गया, स्ट्रैटेजी तो मैं समझ गया। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि अभी प्रॉफिट 5-5.5 लाख है, बट जब वन साइडेड कट जाएगा ना तो प्रॉफिट फिर उसके बाद 2.5 लाख ही बचेगा। वो बोलना चाह रहा है कि 2.5 को वापस से 5 करने का ट्राई करोगे क्या? अगर क्वेश्चन ये, बट अगर मुझे रिस्क दिख रहा होगा बिल्कुल भी, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी पुट अभी दूर ही रहे,
अगर मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई और पुट का प्राइस ही बचा है मान लो 40 रुपये, तो ऑब्वियसली बात है उसको काट ही देने में भलाई है। तो मैं काट के उस टाइम पे देखूंगा कि अगर मैं 0.4 डेल्टा वाला बेचता हूँ उस वक्त, तो क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, या उस टाइम पे हेज भी बहुत मैटर करती है कि मैं कितना अच्छा हेज बाई करना चाह रहा हूँ। तो वो मैटर करता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। इसके लिए मैंने कोई फिक्स प्लान नहीं बनाया। 1 लाख बची रहेगी, जैसे पुट ऑप्शन हमने सेल करके बचा और मार्केट में नेक्स्ट डे गैप डाउन बड़ा हो जाता है, उस केस में क्या करेंगे? लाइक दोबारा री एंट्री करेंगे कॉल में? कॉल में एंट्री करेंगे ऑब्वियस। मतलब मार्केट्स मैं बेसिकली ऑब्जेक्टिफाइड ये रखा है कि अगर कंबाइंड प्रीमियम बीवेप के नीचे रहेगा, क्योंकि देखो एक बार तो भागा, बट अगर वापस से गैप डाउन हुआ तो वापस से प्रीमियम गल जानी पूरी की पूरी, फिर से उसके नीचे आ जाएगा, तो मेरा सिचुएशन फिर से इसी जगह पे आ जाऊंगा, वापस से कॉल कर एंट्री मारूंगा। बट इस बार 0.4 डेल्टा का, मतलब जहाँ पे मार्केट होगी ना, जिस टाइम पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ उस टाइम पे जो भी 0.4 डेल्टा पे होगा उसी को बेचूंगा। सेम पुराने वाले को लूंगा तो कई बार ऐसा होगा बहुत महंगा इन द मनी बिक जाएगा और अपने लग सकते हैं। ठीक है, तू बता अपना क्या कर रहा है। तो बेसिकली नियम ये है कि इंट्राडे में जो है हम मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। कि आज का डेली का चार्ट आपको सामने दिखाई देगा कि निफ्टी मॉर्निंग में ओपन होने के बाद शार्प फॉल किया था। तो इस शार्प फॉल में हमारा वेट था, हम एक्चुअली मैं जो करता हूँ, मैं बताता हूँ तरीका। मैं स्ट्रडल शॉर्ट करता हूँ और स्ट्रडल को डायरेक्शनली मैनेज करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो आप क्या करोगे, या तो 50 पॉइंट्स इन द मनी या फिर ATM को शॉर्ट करोगे स्ट्रडल। एग्जांपल के तौर पे यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ और जिस भी टाइम पे आपको लगा कि क्या मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है थ्रू प्राइस एक्शन, तो उसके हिसाब से आपने 400 का स्ट्रडल शॉर्ट किया। अब मैं आ जाता हूँ एक बार पोजीशंस पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं आ गया हूँ आज की डेली पोजीशंस पे कैसे रन करिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 24,400 की कॉल और पुट आपको दिखाई देगी, प्लस साथ में आपको नीचे दिखाई देगा 24,450 की कॉल ऑप्शंस। तो ये जो स्ट्रडल था 24,400 का, ये मैंने शॉर्ट किया था जब मेरे को यहाँ से ऊपर मार्केट, एक मेरा व्यू था कि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट एक बार को ऊपर में 400 की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सपोर्ट था। कल इसी वक्त प्राइस यहाँ से होल्ड हुई थी और यहीं से ऊपर की तरफ मूव करी थी। तो उस वाले मूव को ध्यान रखते हुए अपन ने ये वाला व्यू बनाया था। अब क्या कंडीशन बनी, जैसे ही यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड करके इस लो के नीचे क्लिक किया, जैसे जस्ट फर्स्ट क्लिक, तो उसी वक्त ही मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शंस पीछे से ऐड कर दिया 24,450 का। ठीक है, और थ्रू आउट द डे ऐसे पोजीशंस कंटिन्यूस बनाता चला गया। अब जैसे ही एक बार थोड़ा सा OTM लिया तूने। हाँ, उस वक्त का OTM लिया। फिर प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग होना शुरू हुई। जब प्राइस और नीचे ड्रैग होना शुरू हुई तो फिर मैं सीधा चला गया 24,250 पे, 250 के स्ट्रडल पे। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मार्केट यहाँ से बस ये फॉल करना शुरू हुआ और हम आउट हुए, आराम से मार्केट को गिरने दिया, मार्केट पूरा गिरा। जब मार्केट पूरा गिर गया उस वक्त हमारे से कॉल चल रही थी 450 वाली और कोई पोजीशंस नहीं थी। जब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे फिर वापस से उतने फॉल में उसने 450 ने क्या प्रॉफिट दिया उस वाले फॉल में 450 लगभग 11,000 रुपए के आसपास दिया। 11,000 रुपए दिए। इसके बाद फिर जो है मार्केट ने दिन भर साइडवेज वाला व्यू बनाया और उसके हिसाब से हमने 250 शॉर्ट किया और लेटर ऑन हम 200 पे चले गए थे। पर जो मेरा व्यू था, क्योंकि मैं मैनुअल डिसीजंस भी इसमें लेके चल रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें मैं एल्गो के थ्रू क्या किया है इसमें, क्योंकि मैं मैनुअल डिसीजंस लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इस वाली पोजीशन से आउट हो चुका था, जिसमें मैंने लगभग अराउंड 1.5 लाख 1.7 लाख रुपीस के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। और बाकी का जो आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखाई देगा, ये पूरा डेल्टा न्यूट्रल का ट्रेड है विच वी आर रनिंग ऑन एल्गोस। राइट। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आगे के लिए हम क्या व्यू बना के चलते हैं। सपोज अगर अपन निफ्टी की बात करते हैं कि कल आप क्या करोगे करके, सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी 2 दिन के अंदर में, मार्केट ने एक बढ़िया वाला मूव लिया, सबको दिखाया कि मार्केट बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है, पर वो बेसिकली ट्रैप था। अगर मार्केट ऐसा ही होल्ड करेगा या इसी जगह पे होल्ड करेगा तो मैं लगभग नीचे में मार्केट को 24,000 तक आता देखता हूँ। इसका मतलब चांसेस हाई रहेंगे कि हम सेंसेक्स के एक्सपायरी नीचे साइड ही देखें। तो अगर कल हम सेंसेक्स पे शटल शॉर्ट करेंगे या फिर बैंक निफ्टी पे शटल शॉर्ट करेंगे तो कोशिश शायद तक बियरिश मोड पर ही रहेगी, यानी कि हम डेल्टा नेगेटिव शटल को शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। इस थ्रू आउट द डे मैंने ऐसे पोजीशंस मैनेज करी थी, ये वर्किंग थी। व्हाट अबाउट यू? तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कल इलेक्शन ख़त्म हुए। इलेक्शन के बाद में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कल मार्केट साइडवेज थी, इलेक्शन की न्यूज़ परसों प्रेजेंट हो चुकी थी। मेरा व्यू था कि आज भी मार्केट साइडवेज रहेगी, क्योंकि आज रात को FOMC है। तो कोई जनरली कोई भी बड़ी न्यूज़ आने के पहले मार्केट डिसाइड नहीं करती उसको कहाँ जाना है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट काफ़ी साइडवेज रहेगी। तो मॉर्निंग में मैंने साइडवेज की ट्रेड मारी थी, तो उसमें लॉस हो गया। बट आप देखोगे तो सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ गिरने के बाद में सेकेंड हाफ मार्केट काफ़ी साइडवेज थी। तो दूसरे अकाउंट में हम जो सेकेंड हाफ की ट्रेड मारते हैं एल्गो से, वो प्रॉफिटेबल रही थी। अब कल के लिए जहाँ तक मार्केट रहती है तो पूरा न्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि FOMC में पावेल 50 बेसिस पॉइंट का कट करता है, 25 बेसिस पॉइंट का कट करता है। इलेक्शन भी चेंज हो गया है, इवन दो ट्रंप पावर में आया नहीं अभी तक, लेकिन सबको मालूम है कि ट्रंप ही है जो आने वाला 20 जनवरी के बाद में। तो ये FOMC काफ़ी डिसाइसिव रहेगी कि पावेल को अपना करने मिलता है या ट्रंप का पावर चलता है। तो मेरे लिए तो ओवरनाइट भी कोई ट्रेड नहीं गई है
और कल इंट्राडे भी जब तक एक बार पहले आधे घंटे में न्यूज़ अब्जॉर्ब नहीं हो जाती है FOMC का क्या डिसीजन आता है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो 9:45 के बाद ही कल मेरी पहली ट्रेड रहेगी। ओके, यू स्टार्ट। तो मेनली आज जो मेरी पोजीशन थी वो तो इंट्राडे किया था मैंने। तो पहले तो शुरुआत मैंने 1DT में किया सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स जब आज ओपन हुआ मार्केट तो मेरी पहली ट्रेड 9:20 के पहले तो नहीं जाती है, मैं एग्जीक्यूट एल्गो से ही करता हूँ। तो 9:20 तक मैंने जो स्ट्रैडल की प्रीमियम देखी ना वो 700 रुपये के आसपास थी, 1DT के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा था उस समय। तो मॉर्निंग में मैं एक ट्रेड करता हूँ इस तरीके से कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही होता है, बट मैं छोटे SL के साथ उसको डायरेक्शनल बना देता हूँ अगर स्ट्रैडल की प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने सेंसेक्स में, और मेरे को ये भी था कि वॉलेटिलिटी रहेगी तो क्वांटिटी मैंने हाफ कर दी। लेट से अगर मैं 10 लॉट मारता हूँ तो मैंने 5 कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दी कि अगर मेरा एक लेग कट गया और वॉलेटिलिटी की वजह से वापस मार्केट अगर नीचे आने के बाद ऊपर गया तो मे बी मैं थोड़े वेज साइडवेज प्ले कर पाऊँ कि एक का कॉल रह गया और दूसरे का मेरे पास पुट रह गया। तो मैंने वो भी थोड़ा सा सोचा एक बारी के लिए। तो मेरी पहली जो ट्रेड गई वो 9:20 गई थी। 9:20 अगेन वही मार्केट में फॉल आया एंड पुट कट गई मेरी, कॉल मैंने होल्ड किया। देन उसके पहले ही लाइक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया। इस वाले टाइम पे एग्जैक्टली मेरे को थोड़ा टाइम भी लगा कि अगर यहाँ से रिवर्सल आता भी है इस पॉइंट से तो मेरी पुट बची रहेगी एंड कॉल काट दूंगा मैं अगर जब भी मेरे को मौका मिलेगा। बट जैसे ही मैंने एक स्ट्रैडल वहाँ पे किया मार्केट और फटी, तो मेरे पास अब सिर्फ दोनों कॉल रह गए थे। तो इस फेज़ में मेरे को थोड़ा सा ही रहता है कि अगर जो प्रीमियम मैंने बेचा है उसका 30%, क्योंकि ये 1DT है, जीरो तो होना ही नहीं है, तो अगर उसके पास मैट लगभग 30% ही बचा है देन देयर इज़ नो पॉइंट टू होल्ड दैट, क्योंकि मार्केट अगर कभी भी रिवर्सल लेता है, क्योंकि जीरो तो उसको आज होनी नहीं है, कुछ तो प्रीमियम रहेगा ही रहेगा उसका। Right. तो जब ये नीचे का मूव दिया ना, यहाँ के आसपास आ गया, जब 700 के आसपास आया, अगेन मैंने यहीं पे 700 के आसपास दोनों कॉलें मैंने बुक कर ली थी। एंड अगेन वही अभी जैसे बात हुआ कि जब ये दोनों कॉलें बुक करी तब तक PNL क्या था, तब मतलब परसेंटेज वाइज वॉज, अगर मैं बहुत ही कम कैपिटल यूज किया हुआ था उस टाइम तक तो 3% के आसपास था कैपिटल ऑन व्हाट यू वर यूजिंग। हाँ मतलब मैंने तो सिर्फ उस समय अब तक 100 क्वांटिटी मारी थी। फिर क्योंकि जब प्रीमियम ज़्यादा था तो मुझे लगा कि अगर थोड़ी प्रीमियम कहीं कम होगी तो ही मैं सेंसेक्स में घुसूंगा, क्योंकि निफ्टी की जीरो एक्सपायरी भी मैं ट्रेड करता हूँ। और जब यहाँ से मार्केट थोड़ी साइडवेज हुई तो ये सेम निफ्टी के लिए भी ऑलमोस्ट यही सिचुएशन रही। और अगेन वही कि FOMC है रात में तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, तो फिर मैंने अपने एल्गोज से ही 12 बजे के बाद मैंने निफ्टी में फ्लाई बनाई। और फ्लाई मतलब क्योंकि पूरे टाइम OI जो थी ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही थी, 200, 250 और 150। तो मैंने तीनों का नेट प्रीमियम देखा कि कितना चल रहा है, लगभग वो प्रीमियम लगभग 170 के आसपास था। और मेरे को थोड़ा एनालाइज था कि जो क्लोजिंग होगी वो इसके अराउंड हो सकती है। तो एक बार को अगर मैंने अपना स्टॉप रखा, जो मेरा स्टॉप था, और मेरे को 20-30 पॉइंट के लिए प्ले करना था वहाँ पे, वंस जो चीज़ रीच हो गई मैं आउट हो गया वहाँ से। तो आज के लिए तो मतलब यही हमारा बहुत ज़्यादा। कितने बजे ट्रेडिंग बंद कर दी? मैंने ट्रेडिंग 2 बजे बंद कर दी थी। मतलब पहली ट्रेडिंग जो बंद की मैंने वो इस फॉल के बाद बंद कर दी थी, जो कि 10 बजे। दोबारा मैं घुसा था 12:30 के आसपास और 2:10 में मैंने एग्जिट कर दी थी। उसके बाद क्योंकि अगेन मार्केट में वो प्रीमियम थे ही नहीं कि मैं दोबारा एंट्री लूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था। राइट। एंड स्टिल FOMC है। और तो कल के लिए मतलब यही है कि मतलब अगेन मेरी जो 9:20 ट्रेड होती है वो मैं करूँगा, क्योंकि वो मैं नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल बनाता हूँ। तो अगर वॉलेटिलिटी रहती भी है, और सेम आज वाली स्ट्रैटेजी करूँगा कि क्वांटिटी हादी मारूंगा कि अगर वो 2 अलग अलग टाइम के बीच में फिर से नॉन डायरेक्शनल हो गई तो आई विल बी इन द मार्केट, एल्स डायरेक्शनल हो जाएगी, और बहुत ही छोटे क्वांटिटी से, जो मेरे नेट SL का 0.2% ही हो, ताकि जब थोड़ा सा मार्केट सेटल डाउन हो देन आई कैन प्ले द एक्सपायरी। बेसिकली क्या है, एक तो बात आती है कल की, दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म। पॉइंट इज दिस दैट हमने जो आपस में डिसाइड किया कि अब 0DT बंद हो रहा है, देन व्हाट। तो रियांश ने डिसाइड किया भाई मैं तो पोजिशनल प्ले कर रहा हूँ, ऑल्दो यू विल बी डूइंग इंट्राडे आल्सो। सो व्हाट विल यू डू इन इंट्राडे देन? इंट्राडे में बेसिकली देखो 2 स्ट्रेटजी हो सकती हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आज आपको नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है या तो डायरेक्शनल प्ले करना है। ठीक है, मैं उनमें समझो मैं एक टाइम पे एक ही प्ले करता हूँ। ठीक है, जैसे ये दोनों साइड है,
मतलब जब डायरेक्शन हुआ तब डायरेक्शन में चले जाते हैं, जब नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शन। मैं दोनों में क्या करूँगा, अपना जो मैक्स एसएल है, बेसिकली ग्लोबल एसएल जिसे हम बोलते हैं, अगर मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरा एसएल मान लो 0.8% है ऑन मार्जिन व्हाट आई एम यूजिंग, या फिर 0.9% है। तो बेसिकली मान लो 1 करोड़ यूज हो रहा है तो 1 लाख के एसएल पे इंट्राडे में करता रहूँगा। मेरे को ये सवाल पूछना है, अभी तो कैपिटल एलोकेशन पे चलो बात कर लेते हैं। लेट्स से यू हैव 5 crores, then how much you will be using for positional and how much you will be using for intraday? 3.5 इन पोजिशनल, मतलब तू ज्यादा पोजिशनल 65% पोजिशनल में यूज। पोजिशनल में यूज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इंट्राडे कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करेगा? तो मुझे तो समझ आ गया पोजीशन तो बैंक निफ्टी में कर रहा है। इंट्राडे निफ्टी एंड सेंसेक्स को मैं चांस दूंगा थोड़े कैपिटल से इन द बिगिनिंग। 1 या 1.5 महीने बाद शायद मैं निफ्टी और सेंसेक्स इक्वल कैपिटल से करने लगूं। ओके, सो निफ्टी और सेंसेक्स में क्या मारेगा? तो स्ट्रैडल मारेगा वीवैप के अकॉर्डिंग या कुछ और? नहीं, वीवैप के अकॉर्डिंग स्ट्रैडल ही मारूंगा। अच्छा, वो एल्गोरिथम के थ्रू मारेगा? एल्गोरिथम के थ्रू मारूंगा। ठीक, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। आप क्या करने वाले हो आगे? मतलब मैं अभी भी जैसे वीकली एक्सपायरी 2 है हमारे पास, निफ्टी और सेंसेक्स, तो वो तो मैं उसी अराउंड करने वाला हूँ। अगेन 20 नवंबर को क्या चेंजेस आते हैं वो थोड़ा देख के, हो सकता है कि मेरे लॉट साइजेस बदल जाए, क्या मार्जिन यूज़ करने वाला हूँ वो थोड़ा चेंज हो जाए, उसमें तो ट्वीक करूँगा ही। उसके अलावा मंथली में मैं बैंक निफ्टी कंटिन्यू करूँगा कि बैंक निफ्टी मंथली जो है उसको इंट्राडे प्ले करना है। मतलब अभी तक मेरा प्लान ये है कि इंट्राडे में जो स्ट्रैटेजी रखूँ मोस्टली ज़्यादा रखूँ, ओवरनाइट थोड़ा सा मेरा जो ध्यान है अभी वो स्टॉक ऑप्शंस में। मैं स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग बाइंग सेलिंग विद ऑल हेजेस। तो मेरा ध्यान अगर मैं ओवरनाइट में जा रहा हूँ तो स्टॉक ऑप्शंस में रहेगा rather than index। हाँ, इंडेक्स में जो मैं कर रहा था स्टिल मेरे पास अभी भी 10 एक्सपायरी मिनिमम होगा इन अ मंथ टू ट्रेड, विच इज़ इनफ फॉर मी। 0 DT। हाँ, 0 DT मेरे पास होगा इन अ मंथ। एंड अगेन मेरे पास बैंक निफ्टी है। ऑब्वियसली हम एक्सपायरी के दिन प्ले करते हैं तो वी गो फॉर 0.8%, समटाइम फॉर 1%। पर बैंक निफ्टी अगर मैं डेली कर रहा हूँ आई विल गो फॉर 0.3%, 0.2% वाला। और उसका हिट रेशियो बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, मतलब उस तरीके की स्ट्रैटेजी को करूँगा। एंड देन अभी तक नहीं सोचा है, बट आई विल फिगर इट आउट कि कैसे इसको पोजिशनल उसके 20% क्वांटिटी से कैरी ओवर कर सकते हैं। दैट स्टिल नीड टू थिंक अबाउट। एंड आप? मुझे लग रहा है कि जब मार्केट में इतने चेंजेस हो गए तो वी हैव टू गो बैक एंड वी हैव टू लुक कि क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है। तो आपके पास जो एक सिंगल डेटा है जो हमेशा से ट्रू है वो है कि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे रही है जब से निफ्टी रहा है, और जब से सेंसेक्स भी लिक्विड हुआ है तब से सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे रही है। तो इनमें कभी छेड़खानी नहीं हुई है। तो इन दोनों का कॉम्बो चलाने का प्लान है मेरा। एवरीडे एल्गो बनी हुई है जिसमें अगर निफ्टी डायरेक्शनल हो गई तो सेंसेक्स कोशिश करेगी कि 80% नॉन डायरेक्शनल रहे, या अगर सेंसेक्स नॉन डायरेक्शनल हो गई तो 80% निफ्टी कोशिश करेगी कि डायरेक्शनल रहे। दोनों का कॉम्बो चलाएंगे। मतलब आप एक में डायरेक्शनल और एक में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो। इट विल बी डिफरेंट। हाँ, मतलब दोनों में अलग अलग तरीके से ट्रेड करेंगे, लेकिन दोनों हर रोज ट्रेड होगी, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ट्रेड होगी। सो बेसिकली एक में नॉन डायरेक्शनल एक में डायरेक्शनल। हाँ, बट आप कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रोज प्लान करोगे अचीव करने का? मुझे लगता है कि इससे पहले जब 0 DT नहीं आई थी तभी भी बहुत लोग बैंक निफ्टी हर रोज ट्रेड करते थे, जहाँ पे वो 1% का स्टॉप और 1% का टारगेट देने के लिए रेडी होते थे। तो मुझे लगता है आज भी 1% स्टॉप 1% टारगेट रियलिस्टिक है काफी इन निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो है। चलो हाँ, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर निफ्टी मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट्स 95% कोरिलेटेड है। तो अगर आप डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल साथ में चला रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं दोनों स्ट्रैटेजी ही एक दूसरे को हेज करनी कोशिश। पर जो आपकी डायरेक्शनल होगी वो स्टार्टिंग से डायरेक्शनल होगी या नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल होगी? नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल होगी। हमेशा एक चेंज वाला एलिमेंट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट वो मार्केट नहीं रही कि सिंगल डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी चला सकते हैं। थोड़ा एलिमेंट तो उसमें रहेगा ही स्विच होने का। लेकिन अगर सेंसेक्स नॉन डायरेक्शनल हो जाती है तो निफ्टी नॉन डायरेक्शनल नहीं होगी, इस तरीके से। एंड व्हाट आर योर व्यूज? सर पहले तो 20 तारीख तक एकदम शांति से बैठना है। हाँ, चाहे देखेंगे कि कैसा चल रहा है करके। ठीक है। उसके बाद जो मेरा व्यू है कि अगर कैपिटल सपोज 3 CR की मेरे पास कैपिटल है, ठीक है, तो मेरा प्लान था सर एटलीस्ट 1 CR से स्टॉक्स के फ्यूचर्स पे अब ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जो मुझे लगता है कि यू कैन गो डायरेक्शनल। क्योंकि अब मार्केट अपना इतना बड़ा हो चुका है। पहले वो 10,000 का मार्केट और 12,000 का मार्केट था, तो इतने बड़े स्टॉक्स के ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में मूव नहीं थे। हो गया। पर अब फ्यूचर्स में आराम से 8-10% की मूव आते। तो अगर हम सही डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाए, जो कि मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्शन के थ्रू मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, राइट, तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर्स के थ्रू एटलीस्ट 1 CR का फंड एलोकेट करके, ठीक है, और उसमें अलग उस पे
मतलब एक तरीके से हेज ऑप्शन से लोगे? नहीं, हाँ मतलब मैं जैसे फ्यूचर बाय करूंगा तो डायरेक्ट, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि एक पुट ऑप्शन तो हेज होगी सही मेरे पास बाय में। सिर्फ आप लॉन्ग ओनली सोच रहे हो या शॉर्ट भी करोगे? शॉर्ट भी करूंगा। अच्छा, तो और ऐसा कुछ रूल सोच रहे हो कि 50% शॉर्ट और वो मैंने 50% नियम लॉन्ग बनाया कि रहोगे? निफ्टी 50 के स्टॉक पे कितना परसेंटेज रखना है, निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक पे हाँ। कितना परसेंटेज रखना है। जो निफ्टी 50 के 50 के स्टॉक हाँ। होंगे उस पर मैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग करूंगा वहाँ पे मेरे टारगेट्स अलग होंगे। हाँ। और अगर मैं 15 स्क्रिप्ट सपोज बेस्ट 15 स्क्रिप्ट निकालूंगा तो 10 स्क्रिप्ट मेरी निफ्टी 50 में रहने वाली है और 5 स्क्रिप्ट मेरी निफ्टी 50 के बाहर की रहने वाली है, पक्का रूल है। नहीं, जैसे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो स्टॉक भी ऊपर जाते हैं जनरली। हाँ, तो सिग्नल सारे के सारे लॉन्ग के ही आएंगे। हाँ। तो क्या आप थोड़ा कैपिटल हटा के रखोगे कि नहीं ये कैपिटल से शॉर्ट ओनली के लिए है ताकि बुक हेज्ड रहे? वो हाँ। करना पड़ेगा, वो हाँ। मस्ट हो जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं सारी कैपिटल से तेजी से कल की बात कर लेते हैं, अगर कल का मार्केट तेजी के लिए गया हाँ। सारे सिग्नल ऐसा सारे आते थे कि signal बंदा long कर तेजी लिए हो रही है, होते तो एकदम तेजी हो रही है। अगर ऐसे में मैं पूरा 1 ईयर से तेजी के लिए बना देता हाँ। तो आज सिर्फ स्टॉप लॉस काटने पड़ रहे होते। ये डे 1 पे रूल क्लियर है। हाँ। तो ये मतलब डे 1 पे रूल क्लियर है हाँ। कि अगर फ्यूचर पे जा रहे हो हाँ। और आप डायरेक्शल प्ले कर रहे हो तो आपको तो थोड़ा भैया चाहे short 30% करना- चाहे 30% एलोकेशन, शॉर्ट ओनली ट्रेड रहने ही Short only पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। वरना वो आप बहुत गलत जा रहे हो। स्क्रिप्ट ढूंढ के लानी पड़ेगी हाँ। हमको जिसमें मद्दी लग रही है, भले हाँ। उसमें हो ना हो। इसीलिए मुझे तो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, सिर्फ हाँ। स्विंग ट्रेडिंग वो वो थोड़ी मतलब उसके लिए हाँ। कुछ फंड रख सकते हो, हाँ। बट सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मैं- क्योंकि इसके आप अलावा- स्विंग में सिर्फ बुलिश ही होते हो। हाँ। बेसिकली में जो एज swing करता सेलर हूँ। है ना उसकी एक आदत भी बन गई है कि हेज तो होता hedge ही तो है होना ही उसके चाहिए। पास। तो काइंड ऑफ अगर आप फ्यूचर में भी काम करने जा रहे हो ना, यू विल प्रेफर अ हेज। हाँ। और भले ही लेस मोमेंटम वाले कोई स्टॉक्स पकड़ लिया आप, ऐसा कुछ या हाँ, फिर- मतलब आप वो तो ये कर ही उम्मीद लेना कर रहे हो कि पड़ेगा, खराब 50 तो चीज पकड़ ही लिया। खराब चीज कम चलेगी, अच्छी चीज ज्यादा चलेगी। तो आप बेसिकली वही मार्केट के वैल्यू पे बेट कर रहे हो कि जो अच्छा है वो और अच्छा होगा, जो इतना अच्छा नहीं है वो कम ही अच्छा और होगा। वो रिवर्स हो जाता है कभी कभी, तो प्रॉब्लम होती है। रिवर्स होता तो ये होता है ना कि खराब स्टॉक ज्यादा जल्दी गिरता है, अच्छा स्टॉक फिर भी होल्ड कर लेता है। अगर बजाज फाइनेंस है तो 15% ही गिरेगा, अगर आपके पास कोई खराब एनबीएफसी तो 20% गिरेगी क्रैश के नहीं टाइम देखो पे, ऐसा तो है वहाँ पे कि भी अब कुछ जैसे बच जाएगा। मैं काफी समय से स्विंग कर रहा हूँ, मैं मतलब स्टॉक्स पे प्रॉपर तरीके से स्विंग करता हूँ, एकदम सिस्टमेटिक। और अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने 2-3 दिन पहले यार पावर लिया था। तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि अगर बाइंग साइड में जा रहा हूँ तो बाइंग साइड में तभी जाऊंगा जब मेरे को दिखेगा कि यहाँ से सॉलिड मोमेंटम है, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो क्योंकि मैं इक्विटी में हूँ इसलिए होल्ड करता हूँ। अगर फ्यूचर्स पे हूँ तो मैं होल्ड नहीं कर सकता। एक्चुअली फ्यूचर्स वेरी डिफरेंट गेम हो जाता है। हाँ, आप लेवर्ड हो तो आपकी हाँ चीजें काफी चेंज हो हाँ, जाती आपको है। आपको पूरा M2M भरना है रोज। और उसके बाद इक्विटी का फिर तो ये है ना कि चलो होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, और स्विंग view के ट्रेडर्स हिसाब से भी इन्वेस्टर्स है। बन जाते हैं। हाँ। बट हमारा रूल क्लियर होता है, हम काट देते हैं, फिर नहीं रखते हैं। अब इसके ETF बाद ज्यादा बाकी सेफ है का ना। ETF अगर मतलब इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो ETF नहीं नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना, इन्हें पैसे बनाने के लिए स्विंग करते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कि बचे हुए 2 शेयर से तो आई विल गोइंग टू थिंक फॉर द इंट्राडे, जिसमें मैं निफ्टी और सेंसेक्स की पोजीशन ही बनाऊंगा, पर एक दूसरे के एंटी बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर मुझे तेजी लग रही है तो दोनों के बीच में एक्सपायरी में एक ही दिन का अंतर होगा, थर्सडे और फ्राइडे, कोई चेंज तो है नहीं। तो अब सपोज मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, अब निफ्टी में मैंने मद्दी करी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मार्केट अब ऊपर चलना शुरू हो गया है, तो शायद तक मैं सेंसेक्स की पुट ऑप्शन मार्केट से कवर करने का प्रयास करूंगा। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ अभी हाल के लिए, जो मैं बनाऊंगा अभी मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो फिर फर्दर उसके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन करेगा, एल्गो बेस करेगा, डिस्क्रिप्शनरी करूंगा। बढ़िया तो करना ही। सो आज का यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्योंकि इन लोगों को घर जाना है, इसकी बीवी है, मेरे बच्चे भी हैं। तो कल वीडियो नहीं बना पाएंगे, हाथ पे टूटे हुए मिलेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम आगे आने वाली वीडियोस में ये ट्राई करेंगे कि आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ पाएँ, और जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि वीडियोस हम ट्राई करेंगे लाइव जाएँ, लाइव जाके हम ट्राई करेंगे जो आप अपनी चीज़ें पूछना चाहते हैं विद योर ओन कैपिटल, विद योर ओन स्ट्रैटेजी। आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। देखो नोबडी इज़ परफेक्ट, बट हम आपस में अपने ओपिनियन डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको हमारी तरफ से कुछ इनपुट चाहिए, सो विल ट्राई कि हम आपके साथ एक डिस्कशन मोड में रहे, और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर टाइप एक डिस्कशन मोड रहेगा। सो बड़ा मजा आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। अगर आपके कुछ अभी भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियोस में उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, एंड आप शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट में बताइएगा, बिकॉज हमने अभी ये ट्राई किया, वी डू नॉट नो कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, लोगों को मजा आएगा नहीं आएगा। इट कैन बी टू मच बोरिंग फॉर सम पीपल कि भाई ये कैसी बातें हो रही हैं ये, क्योंकि सी दिस इज नॉट लाइक अरे ऊपर जा रही मार्केट जल्दी कॉल करी है ना, 1 लाख क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, मुझे ऐसा लगता है जैसे 10 लाख 20 लाख अरे 50 लाख काट ये नहीं होता है यहाँ एक चीज पे। मैंने बहुत फील करी थी जब इनिशियली जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो ना, तो आपके पास जब ग्रुप नहीं होता, Right. पीयर नहीं होता आपके अराउंड ना, तो जब आप ट्रेड करके आते हो ना तो आपके पास कोई डिस्कशन नहीं मिलता। ये Right. उन ट्रेडरों के लिए मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा
जो रिमोटली ट्रेड कर रहे हैं और उनके पास कोई डिस्कशन के लिए लोग नहीं है, वंस दे विल सी दिस ना कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, वो बहुत रिलेट कर पाएंगे। इनफैक्ट हमें भी कई लोगों से कुछ सीखने को मिल सकता है। डिस्कशन में एक और चीज होती है कि अब क्या होता है कि अगर आप 3-4 जने अलग अलग कम्युनिटी से हो तो आपके पास अलग अलग स्ट्रेटेजी, तो आप एक दूसरे को काउंटर कर पाते हो। पर अब क्या है कि आप 3-4 दोस्त हो, साथ में ट्रेडिंग सीखी है, एक ही बंदे से सीखी है, हर कोई तो सेम ही कर रहा है, सोचता एक जैसा है। उनको एक मौका मिलेगा अपने साथ में अलग-अलग- डिस्कस करने का, अलग-अलग क्योंकि discuss यहाँ पे करने भी का मुझे मौका लगता है चारों के चारों जो अब अपन है जैसे सब अलग अलग चीजें सोच रहे हैं, जिन्होंने बोला कर रहे कि हैं। ओवरऑल पोजिशनली तेजी देखते हाँ। हैं, मैं आया, मैंने बोला कि मुझे तो कल के लिए मध्य लगती है, पर अगर काट दिया, रेट काट दिया तो तेजी भी हो सकती है। तो वो पूरा व्यू वो डिपेंड करता है ना कितना मार्केट जाएगी ऊपर, कब टाइम एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में। उसने महीने का ट्रेड मारा, तूने दिन का ट्रेड मारा, तो दोनों का ट्रेडिंग ही अलग हो गया। हाँ। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। सो मतलब यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी आज के लिए इजाजत लेंगे, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।